किसी का हेल्थ नाम मैनेजमेंट मैम क्यों दोगे डायरिया के पेशेंट को? मैम किसी स्टूडेंट का नाम लेकर आप पूछेंगे तभी बता पाएगा। नेहा कुमारी, आप बताइए डायरिया के पेशेंट को क्या हेल्थ मैनेजमेंट देंगी? जल्दी बताइए। नेहा कुमारी आप सुन रही हैं? मैम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, जरा उनका आंसर दीजिए। वीडियो को ऑन करके जरा सुनिए बात को मैम की। मेरी मैम जो बात बता रही है उनको सुनिए, उसका आंसर दीजिए। बोलो जो गलत सही है, डरो मत। गलत सही बोलना गलत नहीं होता है, गलत बोल के ही सही सीखोगे। बताइए नेहा। नेक्स्ट, अच्छा रवि आप बताइए। मैम दो रवि है। रवि राज जो है, रवि राज, रवि राज। हाँ आप बताइए। बताओ, बताते बताते ही सही पे आओगे ना। एक ही बार में कोई सही आंसर नहीं दे सकता है। अच्छा नेक्स्ट, ज्योति आप बताइए। हेलो, हाँ ज्योति आप बताइए। डायरिया पेशेंट को, हाँ डायरिया पेशेंट को क्या मैनेजमेंट देंगी आप? नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगी? मैम उसे प्रोटीन देंगे। ओके। और प्रोटीन कैल्शियम भी देंगे। अच्छा, और बताओ बताओ। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या दोगे? एज अ नर्स डायरिया का पेशेंट है, सबसे पहले आप क्या करोगे उसके साथ? ये आपके सामने मान लीजिए एक सिनेरियो दे रहे हैं। 45 इयर्स का पेशेंट है, ठीक है, उसका वेट सराउंडिंग आपका 60 किलो है। हाँ, डायरिया की वजह से उसका वेट लॉस जो है टोटली 5 to 6 किलो हो गया है। मतलब मान लीजिए 54 के आसपास उसका वेट हो गया है। शरीर से मोर देन 40 to 50% वाटर लॉस हो गया है। आप एज अ नर्स उसको क्या प्राइमरी आप क्या केयर दोगे उसको? मैम उसे ORS का घोल देंगे। ORS का घोल देंगे। ओके। और फिर डायरेक्ट मतलब पेशेंट आएगा तुरंत ORS का घोल दे दोगी उसको? हाँ, पल्स, बीपी, ऑक्सीजन लेवल, टेम्परेचर कौन चेक करेगा? रेस्पिरेशन, बीपी चेक करेंगे, वेट भी चेक करेंगे। ओके। फिर से उसके बाद फिर सिर्फ चेक करोगी कि उसको नोट भी करोगी? नोट भी करेंगे मैम। उसके बाद मैम उस जल्दी बोलो। अनुसार से फिर उसे मतलब बताएंगे कि आपको ये ओके। फिर उसका डाइट चार्ट नहीं बनाओगे? हाँ, उसी यस डाइट मैम। चार्ट के अकॉर्डिंग ही ना तुम उसको फिर डाइट प्रोवाइड कराओगे।
यस मैम। मैम हम बताएं? हाँ मैम सबसे पहले जब हमारा बताओ पेशेंट बताओ। आएगा, जो भी डायरिया, जो पेशेंट आएगा डायरिया वाला, जो वो इमरजेंसी में आएगा तो उसको भेज दिया जाएगा आईपीडी में। आईपीडी में जाने का अंतरंग विभाग जो होता है, जिसमें भर्ती को कुछ समय के लिए उसको भर्ती कराया जाता है। जो लोग उस कंडीशन में होते हैं, जो पेशेंट, उनको भर्ती कराया जाता है, तो उसमें सबसे पहले उसके डॉक्टर जो उसमें प्रिस्क्रिप्शन पे दवाई लिखे रहेंगे, तो उसके द्वारा उनको अटेंड के द्वारा उनको मंगवाया जाएगा। तब तक जो एक मिनट कृष्ण मुरारी, एक मिनट तुम्हें पॉज कर रही हूँ, रुको एक मिनट, होल्ड पे जाओ। ये बताओ, इमरजेंसी में पेशेंट आएगा तो डायरेक्ट तुम उसको आईपीडी में सेंड कर दोगे बिना इमरजेंसी नहीं केयर मैम, दिए उसे? नहीं मैम, पहले सबसे पहले इमरजेंसी केयर देने के बाद जब वो डॉक्टर कहेंगे कि जी इसको आईपीडी में डालो, उसके बाद उनको आईपीडी में जो ले जाएगा, तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो डॉक्टर दवाई लिख रहेंगे, उनके अटेंडेंट के द्वारा उनको तब तक मंगा लिया जाएगा, या फिर नर्सिंग वार्ड अटेंडेंट के द्वारा उनको मंगा लिया। तब तक पेशेंट को हम ब्लड प्रेशर और वेट और ऑक्सीजन लेवल, जो प्राइमरी, उसके बाद मैम हम प्राइमरी, उसका प्राइमरी जो केयर होगा वो प्रोवाइड करेंगे। ओआरएस की जरूरत होगी तो ओआरएस दे दिया जाएगा। अगर वो ओआरएस लेने लायक नहीं है, ज्यादा अगर उनको बेहोशी है, तो उनको डॉक्टर के अनुसार उनको आरएल अगर बोला जाएगा तो आरएल, या फिर जो भी दवाई बताया जाएगा। अगर उनको बाय वेन अगर उनको आईवी अगर चढ़ाने की आवश्यकता होगी तो उनको वो दवाई दिया जाएगा, मेडिसिन दिया जाएगा। ठीक है, उनको सबको समझ में आया इतना? और उनको बता दिया जाएगा कि आपका जो डाइट होगा ना, वो सॉफ्ट डाइट होगा, हल्का आहार जिसको कहते हैं, जो चबाने में आपको चबाने की ज्यादा आवश्यकता ना पड़े, आसानी से जिसको आप चबा सके, उसको हम लिक्विड डाइट प्रोवाइड कराएंगे। जैसे दाल का पानी हो गया आपका, हाँ, या मैम खिचड़ी दलिया इस टाइप का भी, तो सॉफ्ट डाइट, हाँ, लिक्विड डाइट ही उसको हम प्रोवाइड कराएंगे। जी मैम। सबको समझ में आया इतना? यस मैम। अच्छा चलो, एक होमवर्क दे रहे हैं तुम लोगों को। यस मैम। 50 इयर्स का एक आदमी है, हाँ, हार्ट का, उसको कार्डियक प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, और उसके बाद उसको डिज्निया की प्रॉब्लम है, और उसको लाइक उसका लिवर में भी मतलब 50% लिवर उसका डैमेज है, और उसका कंटिन्यूअसली वो हो रहा है, नहीं, हाँ, बस इतना ही, उसका 50% लिवर डैमेज है। अब ये तुम लोग अपने से एक चार्ट बनाओ कि डाइट दोगे और कितने अमाउंट में दो। 50 इयर्स का पेशेंट है, उसका वेट भी मैं बता दे रही हूँ। 50 इयर्स का पेशेंट है, उसका वेट सराउंडिंग 60 किलो है, हाँ, 60 किलो वेट है उसका, और उसका हाइपरटेंशन का उसको प्रॉब्लम है, उसका 50% लिवर डैमेज है, और उसको हार्ट की प्रॉब्लम है। तो ऐसे पेशेंट को आप क्या डाइट दोगे और कितने अमाउंट में डाइट दोगे आप? यस मैम। इसको बनाओ, कोशिश करो, एक रफ पेज पे बनाओ पहले। मैम ये होमवर्क है या फिर अभी बनाना? नहीं, अभी नहीं बनाना है होमवर्क। मैम डिवनिया क्या होता है? ठीक है मैम। सांस लेने में दिक्कत, अभी मेडिकल टर्म आप लोग आए नहीं है, मेडिकल टर्म्स आप लोग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है ना आपके फर्स्ट ईयर में?
जी। हाँ? यस मैम। मेडिकल सर्जिकल कौन पढ़ा रहा है तुम लोग को? अभी तक तो कोई नहीं पढ़ा रहे हैं। ओके चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ तुम लोग कब से क्लास लेना चाहोगे, क्योंकि अभी फिर तुम लोग से पूछ के फिर मैं सर से बात करूंगी ना। डेट मुझे बता दो। मैम 15 या 20 से आप जैसा फ्री कब से मैम, जब से आप हैं हम लोग तो रेडी हैं क्लास लेने के लिए। हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग का क्लास स्टार्ट हो। अच्छा बाकी स्टूडेंट से भी पूछ लो। चलो आज तो 12 हो गया, 13, 14, 15। ठीक है हम कल सर से बात करते हैं। तो सर के मैम अब टाइम का देख लीजिए। ठीक है चलो मैं सर से देख के 15 चाहे 20 तारीख है तो डेट फिक्स करूंगी। फिर जो भी डेट फिक्स होगा मैं फाइनली बता दूंगी तुम लोग को। ओके मैम। हाँ तब तक के लिए तुम लोग कंटिन्यू करो अपना क्लास। यस आज हाफ एन आवर पहले ही ऑफलाइन हो जाओ सब। फिर कल से अभी अपना समय हो गया 8:30 बजे तक। क्या कह रहे हो? 8:30 बजे तक का क्लास था मैम। 8:30 बजे तक का क्लास था, 8 तो बज गया। हाँ 8 बज गया। आज हाफ एन आवर पहले ही लॉग आउट हो जाओ सब लोग। और क्या? मैम ठीक है तो हम सबसे बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है चलो थोड़ा ओके सा फाइन। मैं लीव कर रही हूँ। बाय। ठीक है ओके मैम बाय। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय गुड नाइट। थैंक यू मैम। बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। चली गई मैम। चलिए मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत कोशिश करने के बाद, मैम से गुजारिश करने के बाद मैम आप लोग के क्लास के बीच आए थे और थोड़ा समय दे पाए। मैम को भी अभी समय नहीं मिल पाता होगा, इसलिए मैम भी आधा घंटा पहले लीव कर गई। कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है कि हम लोग के बीच मैम 1 घंटा का समय दिए। और बार बार तकनीकी इश्यू होने के कारण भी मैम बार बार जुड़ के हम लोग से जुड़े, हम लोग को कुछ समझाए, कुछ बताए। चाहे वो जो भी हो, नर्सिंग डे के बारे में हो, नाइटिंगेल फ्रेंड्स के बारे में हो, या फिर जो हमारा टॉपिक डाइट है उसके बारे में हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक था डाइट, वो मैम हमको लगता है कि बहुत कुछ बता चुके हैं उसमें। अगर इसमें कोई दिक्कत हो, जैसे मैम होमवर्क ही दी है तो उसमें कहीं से आपको कोई दिक्कत लगता हो तो आप ग्रुप में बता सकते हैं कि हमको होमवर्क में नहीं समझे होमवर्क में नहीं, होमवर्क का प्रॉब्लम था इसलिए नहीं आवाज आ रही। हम समझा देते हैं सभी आदमी को। सब लोग चुपचाप सुनिए, दिक्कत होगा 1 बाय 1 करके पूछ लीजिएगा। चलिए तो सबसे पहले हम आते हैं टॉपिक पे। मैम जो बता रहे थे हम लोग को आज, जिन लोग का माइक ऑन है जरा उनको ऑफ कर लीजिए। चलिए तो हम बता रहे थे कि आज का जो मैम होमवर्क दी है, आज जो हम लोग को होमवर्क दी है, हो सकता है कि मैम कल ना आवे, तो मैम को जितना भी होमवर्क आएगा ग्रुप में वो हम सारा का सारा मैम को ट्रांसफर करेंगे। मैम से पूछकर, अभी तो मैम मैम नहीं बोली है कि हमको ग्रुप में जोड़ने के लिए या फिर नंबर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। हम मैम से बात कर लेंगे। आप लोग का जितना का भी होमवर्क आएगा बाय नेम, सब अपने अपने जो होमवर्क बनाइएगा उसमें चार्ट जो बनाइएगा आप ऊपर में नाम जरूर लिखिएगा। जीएनएम आप फर्स्ट ईयर में हैं तो जीएनएम नाम के नीचे जीएनएम फर्स्ट ईयर मस्ट लिखिए, मस्ट है। क्योंकि मैम को हो सकता है कि कोई और स्टूडेंट जीएनएम सेकेंड ईयर वाला भी कुछ भेज रहा हो, तो मैम को लगेगा ना कि जो हम पढ़ाए थे, जो होमवर्क दिए थे वो आ रहा है। तो इसलिए नाम मस्ट है, नाम और आपका प्रोफेशन है जीएनएम। तो मैम का जो होमवर्क है ना आज का, वो मैम दिया है चार्ट प्रिपेयर करने के लिए। आप पूछेंगे आपकी कौन सा चार्ट, कैसा, उसको कैसे बनाएंगे। तो एक चार्ट बनाना है जिसमें लिखना है कि एक पेशेंट जो है वो 50, उसका एज जो है लगभग 50 के आसपास है। उसका एज, वो 50 वर्ष का व्यक्ति है और वो लगभग 60 किलो के आसपास है। उसका जो वजन है शरीर का, बॉडी का जो वेट है वो लगभग 60 केजी का है। और वो पेशेंट की तबीयत अचानक खराब हो गई, वो पहुंचा सदर हॉस्पिटल। सपोज दैट आप इसी तरह से बनाइएगा। सदर हॉस्पिटल पहुंचा, उसके बाद वहां पे इमरजेंसी रूम में जाने के बाद उसको जो भी डाइट दिया गया, जो भी डाइट कहते हैं, जो भी मेडिसिन डॉक्टर साहब के द्वारा दिया गया, सबसे पहले इमरजेंसी ट्रीटमेंट उसको किया गया।
डॉक्टर साहब के द्वारा। उसके बाद उसको कहाँ भेजा गया? भर्ती होने के लायक अगर पेशेंट है तो उसको आईपीडी में भेजा जाएगा, नहीं तो इमरजेंसी से ही दिखाने के बाद उसको दवाई वगैरह दिया गया, चल गया। जब पेशेंट आया इमरजेंसी में घुसा तो डॉक्टर साहब के साथ एक नर्स या फिर कंपाउंडर या फिर मेडिकल अटेंडेंट जो रहते हैं, तो वो ब्लड प्रेशर जिसको बीपी कहते हैं वो लेना आपका काम है। तो वो आप लेने, कितना बजे वो आए वो एंट्री होगी, क्या नाम था पेशेंट का वो एंट्री होगा, उनके पिताजी का नाम वो एंट्री हो जाएगा, कहाँ से आए वो। नहीं तो ऐसे ऐसे पेशेंट एक नाम के 10, 15, 20 आते रहते हैं हॉस्पिटल में। तो वो चीजें चार्ट बनाना, यही होता है चार्ट बनाना। उसके बारे में ए टू जेड उसका सिम्टम्स क्या था, तो मैम सिम्टम्स भी बता दिया कि वो कार्डियो का पेशेंट है, हार्ट से संबंधित उसको कुछ बीमारी है वो लेकर वो आया है, उसको हाइपरटेंशन है वो लेकर आया है। उसके बाद उसको लीवर जो है ना 50% उसका डैमेज हो चुका है। उसको हम लोग नर्सिंग केयर में क्या केयर देंगे? दवाई नहीं लिखनी है कि हमको माथा दर्द कर रहा है तो पैरासीटामोल देना है, ये देना वो हम लोग का जो प्रॉपर केयर है, जिसको नर्सिंग में प्रॉपर केयर दिया जाता है, तो हम लोग का प्रॉपर केयर क्या होगा वो लिखना है इस चार्ट में। हमको लगता है सब लोग समझ गए होंगे। हम एक बार वन सबसे पूछ लेते हैं। ज्योति कुमारी समझ गए? इशारा कर दीजिएगा। मुरारी एक बार और बोला जाए। ठीक है, रानी समझे? बोलिए एक बार और। अच्छा एक बार और बोल दे, फिर से सुन लीजिए, बंद कर लीजिए एक बार और समझा दे, नहीं बुझलिए। ठीक मैम का मैसेज आ रहा है, थैंक्स वगैरह जो कुछ भी आ रहा है बाद में हम आपको पढ़कर बता देंगे। मैं कौन आवाज करिए? नहीं आ रही है। मैं कौन करिए? हो गया मैं ऑन, ठीक है। आवाज जा रही है? चलिए हाँ तो हम बता देते, मैम जो बताई है ना आज एक होमवर्क दी है HW, शुरू से समझिए, एकदम छोटा छोटा टॉपिक को तोड़ तोड़ के बताएं। HW दी है होमवर्क, जिसको कहते हैं फुल फॉर्म, जो आपको घर से बनाकर लाना है। ये जो 24 घंटे का समय मिला है, इतने घंटों में आपको ये जो होमवर्क, एक ही सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, आज डाइट चैप्टर हो रहा था जिसमें मैम डाइट के बारे में समझा रही थी। तो डाइट से ही रिलेटेड एक होमवर्क दी है मैम, जिसमें चार्ट बनाना है। एक पेशेंट है, जो पेशेंट का एज लगभग 50 साल है और उसकी जो वेट, उसका जो वजन है, उसका जो वेट है, उसका बॉडी वेट वो है लगभग 60 किलो के आसपास, 60 kg अप्रोक्स। उसके साथ कुछ सिम्टम्स, कुछ बीमार है के पास आते हैं, रहते हैं नर्सिंग प्रोफेशन वाले। तो नर्सिंग प्रोफेशन वालों को नर्सिंग का एक केयर दिया जाता है। वो प्रॉपर केयर आप क्या क्या देंगे उस पेशेंट को, अगर इस तरह के पेशेंट आते हैं तो उनको क्या क्या देने की आवश्यकता है, वो चीज मैम ने बोला है। मैम ने बोली है कि वो एक चार्ट बनाइए। चार्ट कहने का मतलब जो वो पेशेंट आया उसके बाद आपने उनके साथ क्या क्या किया, टेम्परेचर लिया तो टेम्परेचर कितना है उनका वो मेंशन करना है। 8 बजे अगर आए हैं तो 8 बजे सबसे पहले उस टाइम कितना था, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन होने के कारण उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है घटता है, तो वो मेंशन करना है। फिर 9 बजे हम उनके पास गए, उस पेशेंट के पास, उनको